हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक अर्निंग सपोर्ट यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 इम्पॉर्टेंट न्यू प्लेटफॉर्म्स की, जिन प्लेटफॉर्म्स को हम लोग यूज़ करेंगे क्योंकि वो सभी डोमेन प्लेटफॉर्म्स हैं। लाइक फर्स्ट जिसके बारे में हम बात करेंगे dash.system। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे अनस्टॉपेबल डोमेन्स के बारे में बात करेंगे। थर्ड जिसके बारे में बात करेंगे नोम स्पेस के बारे में बात करेंगे। एंड फोर्थ हम बात करेंगे ट्रस्ट डोमेन्स के बारे में। ये सभी वो वेबसाइट्स हैं जो कि अपना एड्रॉप लेके आ सकते हैं फ्यूचर के अंदर, इसलिए हम इनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, इनके डोमेन्स को परचेज़ करेंगे, क्रिएट करेंगे। सब बात मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ क्योंकि हो सकता है फ्यूचर में एड्रॉप लेकर आएँ, पर यह भी हो सकता है कि नहीं भी लेकर आएँ, क्योंकि इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जब एड्रॉप लेकर आते हैं अपने प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के लिए तो वो कभी भी अनाउंसमेंट करके नहीं आते हैं। ठीक है गाइस, तो हम फ्यूचर के लिए रेडी होंगे। नेक्स्ट चीज़ मैं बता दूं कि इन चारों में जो अब हम इसको डोमेन्स को परचेज़ करेंगे या क्रिएट करेंगे तो किसी में $5, किसी में 10, किसी में 20, किसी में $30 तक का इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा। अगर आपको करना है तो ही करेंगे और नहीं करना है तो ना करें। इन सब डोमेन्स में वीडियो बनाने के लिए मुझे मेरी जो लास्ट वीडियो थी इसमें कमेंट्स आए थे जिसमें सभी ने कहा था कि डोमेन्स वेबसाइट्स के ऊपर आप वीडियो ज़रूर बनाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैं चारों डोमेन्स वेबसाइट्स के बारे में आपसे बात करूंगी, क्योंकि डोमेन्स वेबसाइट्स जो हैं इससे पहले भी 2 एड्रॉप इसके आ चुके हैं। जैसे अगर मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पे TNS की, तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो TNS के थ्रू भी यहाँ पे मेंबर्स ने 1 लाख 2 लाख रुपए तक का प्रॉफिट जो है वो अर्न किया। इसी तरीके से जो ENS है वो भी मेंबर्स को 3-4 लाख रुपए तक का प्रॉफिट देके गया, जस्ट इसके प्रोडक्ट को यूज़ करने पर इसके जो यूज़र्स थे उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। तो अगर हम 20 से $30 का इन्वेस्टमेंट किसी प्रोडक्ट के लिए कर लेते हैं और इन फ्यूचर अगर हमें उससे 1-2-3 लाख रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है तो इट्स नॉट बैड, वी शुड ट्राई इन क्रिप्टो। तो अपनी रिस्क पे कीजिएगा एंड वीडियो पूरी देखिएगा जिससे आपको पूरी डिटेल मिल सके और आप सही से सभी टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नोम स्पेस के डोमेन को परचेज करेंगे, क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले इनकी खुद की ब्लॉकचेन को ऐड करना होगा आपके मेटामास्क में। जैसे कि हम जो नेटवर्क्स ऐड करते हैं, चाहे वो इथेरियम हो, बाइनेंस स्मार्ट चेन हो या फिर आपका मैटिक हो, फेंटम हो, तो यहाँ पे सेलो का इनका खुद का नेटवर्क है। तो आपको यहाँ पे आना है chainalyst.org पे। यहाँ पे आपको जो भी नेटवर्क चाहिए वो आप यहाँ पे सर्च करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने सेलो सर्च किया तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं इस नेटवर्क को ऐड कर लेती हूँ मेरे मेटामास्क के उसी वॉलेट में जिसमें कि मैं यहाँ पे चाहती हूँ डोमेन को क्रिएट करना। तो जस्ट मैंने नेटवर्क ऐड कर दिया और अब मैं उसी वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट कर देती हूँ। तो इस नेटवर्क को यहाँ पे कम्प्लीटली पहले ऐड कर लेती हूँ मेटामास्क में। अगर आप मोबाइल यूज़र हैं और इस तरीके से अगर आपका नेटवर्क ऐड हो जाता है तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, केवल उसको अप्रूव कर देना है तो ये कनेक्ट हो जाएगा। बट फिर भी नहीं होता है तब भी मैं आपको यहाँ पे नेटवर्क नेम URL वगैरह दे दूँगी, जो सिंपली आपको क्या करना है वहाँ पे जाके सिर्फ नेटवर्क को ऐड करना रहेगा। स्विच नेटवर्क कर लेते हैं इसको, तो ये ऐड हो जाएगा। सो ये नेटवर्क यहाँ पे ऐड हो चुका है। बट अगर चेन लिस्ट से आपका नहीं हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट नीचे यहाँ पे आ जाना है ऐड नेटवर्क के ऑप्शन में। आपको इजीली बस इन्हें फिल करना होगा, जैसे कि जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, नेटवर्क नेम, सेलो, URL, चेन ID, सेलो और एक्सप्लोरर URL एज इट इज़ आपको यहाँ पे फिल आउट करके सेव कर देना है। तो इस तरीके भी आपकी चेन जो है वो ऐड हो जाएगी। अगेन अब वेबसाइट पे आ जाना है, नेटवर्क ऐड करके कनेक्ट वॉलेट के ऑप्शन पे क्लिक किया, मेटामास्क के ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरा वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। वॉलेट कनेक्ट होने के बाद अब आपको यहाँ पे अपना नाम सर्च करना है जिसका डोमेन आप क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ टैक अर्निंग सपोर्ट। तो इस तरीके से मेरे पास आ चुका है कि मुझे ये मिल जाएगा। अगर ये अवेलेबल नहीं होगा तो इस तरीके से मेरे पास शो नहीं करेगा। तो रिज़र्व के ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं।
जैसे ही हमने रिजर्व के ऑप्शन पे क्लिक किया है, ये हमसे पूछेगा आपको ये डोमेन कितने ईयर्स के लिए चाहिए, 1 साल के लिए चाहिए या 2 साल के लिए चाहिए या 3 साल के लिए चाहिए या 4 साल के लिए। जैसे अगर आप 1 साल के लिए इस डोमेन को परचेज करना चाहते हैं या क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे 4.9 मतलब 5 CUSD आपको लेना होगा। अगर यही आप 2 साल के लिए परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पे 10 CUSD देने होंगे। अगर 3 इयर्स के लिए करेंगे तो यहाँ पे 15 CUSD देने होंगे। ठीक है, तो इट्स मीन कि यहाँ पे डोमेन को आपको क्रिएट करने के लिए CUSD की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे जो CUSD की ज़रूरत पड़ेगी डोमेन्स को बाय करने के लिए, चाहे वो 5 CUSD हो, 10 हो, 15 हो, तो आप बाय कहाँ से करोगे ये बात कर लेते हैं। जब आप कॉइनजिको पे आएंगे तो जस्ट आपको यहाँ पे सर्च करना है CELO, तो आपको यहाँ पे सेलो डॉलर CUSD यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप इसकी मार्केट की बात करें तो ये ऑलरेडी लिस्टेड है KuCoin पे। KuCoin से ही मैंने इसका विड्रॉ लिया है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, KuCoin पे जाइएगा एक्सचेंज पे, वहाँ पे आपको CUSD सर्च करेंगे, सेलो डॉलर के नाम से मिल जाएगा। एंड वहाँ पे आप 5, 10, 15, 20 जितने CUSD बाय करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। एक टोकन की प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो मैंने भी यहाँ पे KuCoin से ही CUSD का विड्रॉ लिया, 7.5 मेरे पास ऑलरेडी है। ये जिस तरीके से USDT होता है एक स्टेबल करेंसी, वैसे ही सेलो की स्टेबल करेंसी है CUSD। जब आपके पास ये अवेलेबल है तो हम आ जाते हैं अगेन अपनी इस वेबसाइट पे और डोमेन को करते हैं क्रिएट। अब सेकंड मेथड की मैं बात कर रही हूँ। ये तो मेरी बात हुई कि आपको डोमेन को परचेज करना है तो CUSD हमने बाय कर लिया, बट इनका खुद का जो चेन है, नेटवर्क है, वो सेलो का है। जिस तरह ट्रांजेक्शन में हमें BNB की ज़रूरत पड़ती है, इथेरियम की ज़रूरत पड़ती है, मैटिक की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही यहाँ पे सेलो की ज़रूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, KuCoin पे मिल जाएंगे, ये सेलो भी मिल जाएगा आपको KuCoin पे, कॉइनजिको पे सर्च कर लीजिएगा, CUSD भी मिल जाएगा। अगर आपको CUSD डायरेक्ट आपके इस वॉलेट में सेंड करने हैं तो कर लीजिएगा KuCoin से, और आपको सेलो भी कुछ ना कुछ रखना है फीस के लिए। मान के चलिए आपने केवल यहाँ पे 5-10 सेलो बाय करके KuCoin से अपने इस वॉलेट में पहुंचा दिए हैं, तो आपको सेलो से CUSD कैसे बाय करना है ये भी बता देती हूँ मैं सेकंड मेथड, कि मेरे पास कुछ सेलो है यहाँ, तो मेरे पास जो ये सेलो रखे हैं मैं इससे कुछ CUSD को बाय कर लेती हूँ। ये आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी स्वैपिंग के लिए, app.ubeswap.org। इसके थ्रू आप पहले अप्रूव कीजिएगा, कंफर्म, अप्रूव हो चुका है। अब हम इसे स्वैप करेंगे, क्लिक स्वैप, कंफर्म स्वैप, क्लिक कंफर्म। सो ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो चुकी है और अब हम दोबारा से डोमेन वाले पेज पर आ गए हैं और मैं यहाँ पे 3 साल के लिए डोमेन को क्रिएट कर रही हूँ। तो मेरे पास इतने CUSD होने ज़रूरी हैं। सो मेरे पास ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसे अप्रूव करते हैं, कंफर्म करेंगे। टोटल इतना ही सेलो आपका यहाँ पे फीस के लिए कट रहा है, फीस काफ़ी कम है। ट्रांजेक्शन कंप्लीट होने के बाद अब रिजर्व का ऑप्शन आएगा, इस रिजर्व वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। अगेन ट्रांजेक्शन होगी, इसे कंफर्म करेंगे, कंफर्म, ट्रांजेक्शन कंफर्म। सो जस्ट क्लिक करते हैं माय नोम्स पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिजर्व लिखा हुआ आ चुका है और मेरा अमाउंट भी कट चुका है। तो सिंपल से यही स्टेप फॉलो करने हैं नोम स्पेस के वेबसाइट डोमेन को आपको क्रिएट करने के लिए। सो देखिए मैंने अब यहाँ पे दोबारा अपने उसी डोमेन को यहाँ पे सर्च किया तो अब लिखा हुआ आ रहा है ये मेरा एड्रेस है और यहाँ पे ये ऑनर जो है वो आ चुका है और एक्सपिरेशन भी आ चुकी है कि एक्सपायरेशन इसकी होगी 2024, क्योंकि मैंने 3 साल के लिए परचेज़ किया है। तो सिंपल स्टेप फॉलो करने हैं नॉम स्पेस के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट वेबसाइट पे। सेकंड वेबसाइट जिसके बारे में हम बात करेंगे trustdomains.org के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसकी सपोर्टेड चेन्स आपको मिल जाएंगी जो कि ये सारी हैं, पर हम यहाँ पे डोमेन को क्रिएट करेंगे BNB से। तो सबसे पहले तो मेटामास्क वॉलेट में जाके आपको नेटवर्क सेट कर लेना है। बाइनेंस स्मार्ट चेन नेटवर्क को सिलेक्ट करने के बाद लॉन्च ऐप के इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा अपने बाइनेंस स्मार्ट चेन के वॉलेट को, जिससे कि आप डोमेन क्रिएट करेंगे। वॉलेट कनेक्ट हो चुका है। सर्च वाला आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे हम सर्च करेंगे हमारे डोमेन को, जो नाम हम लोग रखना चाहते हैं।
जैसे ही हमने यहाँ पे सर्च किया तो इस तरीके से हमारे पास लिखा हुआ आ गया कि $30 इस मीन कि ये नेम जो है डोमेन के लिए अवेलेबल है। सो क्लिक ऑन अवेलेबल। सो अब जब आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे आपको डोमेन को क्रिएट करने के लिए चाहिए BUSDT। तो आपके बाइनेंस स्मार्ट चेन वॉलेट में आपके पास या तो BNB होगा या BUSD होगा। तो उसको BUSDT में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ये भी बात ध्यान रखिएगा कि कम से कम हमें $30 का BUSDT की ज़रूरत है। सो ये मेरा वॉलेट है, मेरे पास में यहाँ पे कुछ BUSD रखा है। BUSDT मेरे पास कुछ ऑलरेडी है, तो मैं आपको यहाँ पे स्वैप करना बता देती हूँ कि अगर आपके पास BUSD है या BNB है तो किस तरीके से उसे BUSDT में कन्वर्ट करेंगे। तो ये स्वैपिंग फीचर हम लोग यूज़ करेंगे। इसका स्वैपिंग के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर मेटामास्क का स्वैपिंग का भी कोई एड्रॉप आ जाए, तो ये भी ट्राई करते रहिएगा हमेशा। तो ये इस तरीके से आएगा। ऊपर मेरे पास क्योंकि BUSD का बैलेंस है जिसे मैं USDT में कन्वर्ट करूंगी, मतलब बाइनेंस के USDT में कन्वर्ट करूंगी, दैट्स मीन BUSDT में कन्वर्ट करूंगी। तो BUSD ऊपर एंड USDT यहाँ पे हम नीचे ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फंड को अपने सेलेक्ट कर लिया जितना मुझे USDT में कन्वर्ट करना है। रिव्यू स्वैप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। सो सर्चिंग हो रहा है यहाँ पे। सो अब क्योंकि यहाँ पे नॉट अवेलेबल आ रहा है, अगर आपके अवेलेबल आ जाए तो यहीं से स्वैपिंग कर लीजिएगा, अगर नहीं आए तो पैनकेक स्वैप पे चलते हैं। सो पैनकेक स्वैप से यहाँ पे अगर आपके पास BUSD या BNB हो तो उससे आप USDT को कन्वर्ट कर लीजिएगा $30 के। तो सिंपली आपको वेबसाइट पर अगेन आ जाना है एंड यहाँ पे अप्रूव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि अब हमारे पास में 30 BUSDT हैं। ट्रांजेक्शन कन्फर्म। तो आपकी ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुकी है। अब जस्ट आपको यहाँ पे करना है। सो क्लिक ऑन पे, क्लिक कन्फर्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है और मेरा डोमेन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे मैं माय डोमेन्स के ऑप्शन पे जाके चेक कर सकती हूँ कि मेरा डोमेन यहाँ पे आ चुका है। अगर आप भी अपना डोमेन क्रिएट करके यहाँ पे सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ऑक्शन मार्केट भी मिल जाती है। आप यहाँ पे अपने टोकन को डोमेन को सेल आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेंबर्स ने सेल किया हुआ है, प्राइस आप देख सकते हैं, सबने USDT में यहाँ पे लगाया हुआ है। तो आप भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मैंने क्रिएट करना आपको बता दिया है, आप क्रिएट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं एंड सेल भी कर सकते हैं। ओके गाइज, तो चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट वाले थर्ड प्लेटफॉर्म की, जिसका नाम है अनस्टॉपेबल डोमेन। अनस्टॉपेबल डोमेन्स जो हैं इसमें भी आपको सेम एज इट इज ही काम करना है। डोमेन को हमें क्रिएट करना है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करवा दूंगी। वहाँ पे आते ही आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है सबसे पहले साइन अप या लॉगिन का। तो आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप साइन अप विथ ईमेल भी कर सकते हैं या कंटिन्यू विथ गूगल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। इस पर रजिस्टर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हमें आकर अपने डोमेन को सर्च कर लेना है। वो डोमेन अवेलेबल होगा, हमें उसे क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे आपके जो डोमेन्स आपको मिलते हैं वो नो रिन्यूअल फीस, मतलब कि आपने एक बार यहाँ पे डोमेन क्रिएट कर लिया तो आप नेक्स्ट टाइम उसे रिन्यू करने के लिए कोई फ़ीस आपको पे नहीं करनी है। इट्स मीन कि एक बार क्रिएट करने के बाद हमेशा के लिए वो आपके पास ही रहेगा। और फिर भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो जब आप यहाँ पे आएंगे नीचे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं और साथ ही यहाँ पे FAQs भी जाते हैं कि आप अपने डोमेन को इजीली ट्रांसफ़र भी कर पाएंगे। आप अपने डोमेन को किसी भी क्रिप्टो करेंसी में स्टोर करके रख सकते हैं, प्रोवाइड विद अ वॉलेट। तो आप इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। तो सिंपली क्रिएट कैसे करना है, जैसे कि मैं हमारा डोमेन जो है यहाँ पे सर्च कर लेती हूँ, टैग अर्निंग सपोर्ट। तो ऐसे ही जस्ट मैंने इसको सर्च किया। जैसे ये सर्च होकर हमारे सामने आएगा तो यहाँ पे डोमेन्स आ जाएंगे कि आपने डोमेन को सर्च किया है तो आपके प्रीमियम डोमेन्स है या रेफर फ्रेंड्स के थ्रू है, किसके थ्रू है। तो आप यहाँ पे अलग अलग फ़ीस देख सकते हैं कि अगर आप अपने डोमेन के पीछे $888 लगाएंगे तो आपको $20 का पड़ेगा, .NFT $20, .DAO $20, .ZIL $20। पर जो थोड़े अच्छे हैं वो थोड़े महंगे भी होंगे। जैसे आप अपने डोमेन के पीछे .wallet लगाते हैं तो यहाँ पे $20 का पड़ेगा, .coin के लिए $40 का पड़ेगा, .crypto का यहाँ पे पड़ेगा। तो मान के चलिए आप अगर .crypto का यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे पेमेंट करनी पड़ेगी $40 में। .coin का सिलेक्ट कर लेते हैं तो $40 में। .wallet का ले लेते हैं तो केवल $20 आपको यहाँ पे सेल
सेंड करने होंगे और इतना आपको होगा। तो यहाँ पे डॉट वॉलेट का ऑप्शन आ रहा है, डॉट कॉइन का करेंगे तो ये डॉट कॉइन का इस तरीके से मेरे टैग अर्निंग सपोर्ट पे लगाएगा। डॉट क्रिप्टो का करेंगे तो ये डॉट क्रिप्टो का इस तरीके से अवेलेबल आएगा। तो फीस आपके इसके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको कौन सा डॉट पीछे लगवाना है डोमेन्स के, एंड कितना इन्वेस्टमेंट आपको इस डोमेन के लिए करना होगा। तो और एक बात बता देती हूँ, मान के चलिए आपका जो डोमेन है आपको महंगा लग रहा था, $20 $40, आपको सस्ते में डोमेन लेना है। तो मैंने क्या किया, मेरे टैग अर्निंग सपोर्ट वाले नेम के पीछे कोई भी नंबर एक ऐड करके देख लिया, जैसे 4 3 2 1। आप अगर ऐसे नंबर चूज़ करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे वही डॉट क्रिप्टो का जो मुझे $40 में मिल रहा था वो मुझे अब केवल कितने में मिल रहा है, $10 में मिल रहा है। डॉट कॉइन का जो पहले मुझे $40 में मिल रहा था अभी $30 का मिल रहा है। तो इस तरीके से भी आपको कम में आपका जो वॉलेट डोमेन रहेगा वो क्रिएट हो जाएगा, कम में भी। बताओ, आप नाम आपके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, आपको कितने का करना है और कौन सा इसमें से चूज़ करना है। तो जो भी आपको चूज़ करना है उस पर क्लिक करके आपको सिंपली ऐड टू कार्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऐड टू कार्ट में ऐड हो चुका है तो गो टू कार्ट के ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही हम ऐड टू कार्ट के इस पे आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 आइटम है और आप जो डोमेन परचेज कर रहे हो वो $10 वाला कर रहे हो। डू यू लिव इन USA, तो आपको सिंपली इस पे नो पे क्लिक कर देना है। एक बात और कि यहाँ पर आपको रेफरल लिंक के थ्रू भी, अगर आप जाते हैं किसी फ्रेंड के भी रेफरल लिंक के थ्रू आप इस पर डोमेन को क्रिएट करते हैं या परचेज करते हैं, उसमें भी आपको यहाँ पे थोड़ी सा लेस अमाउंट मिल जाता है। जैसे कोई डोमेन अगर $20 का है और फ्रेंड के थ्रू जाएंगे तो $10 आपको उसके अंदर जो है आपको $10 जो है कम का पड़ेगा वो, ठीक है। तो आपके पास रेफरल लिंक है तो आप रेफरल लिंक के थ्रू चली जाइएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी मेरा भी, अगर आप उसके थ्रू जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो यहाँ पे करके मैं चेकआउट के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो इस तरीके से जो पेमेंट मेथड है वो आपके सामने आ जाएंगे कि आपको क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू करना है या पेपल के थ्रू करना है या क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करना है या crypto.com ऐप के में करना है। तो ये आपके ऊपर है। जैसे हमारे पास तो क्रिप्टो करेंसीज ही होती हैं तो मैं क्रिप्टो करेंसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है स्टार्ट ट्रांजेक्शन। तो आपको यहाँ पे जो भी क्रिप्टो करेंसीज में आप पेमेंट कर सकते हैं वो आपके सामने आ जाएगा कि आप बिटकॉइन में कर सकते हो, बिटकॉइन कैश में कर सकते हो, इथेरियम में, लाइटकॉइन में या USDC में। तो बाकी में तो नेटवर्क में फ़ीस ज़्यादा रहेगी, चाहे बिटकॉइन का हो, चाहे वो इथेरियम का हो, चाहे किसी का भी हो। लेकिन लाइटकॉइन में जो रहेगा इसके अंदर थोड़ा सा जो आपका अमाउंट है फ़ीस का वो कम रहेगा। तो $10 के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ तो 0.067 लाइटकॉइन जो है मुझे यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। $10 के अकॉर्डिंग मुझे इतने लाइटकॉइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप कॉइनजिको या कॉइन मार्केट कैप पे जाइएगा, जो सभी एक्सचेंजेस पे लाइटकॉइन लिस्टेड है वहाँ से आप विड्रॉ लीजिएगा और आपका ये लाइटकॉइन का एड्रेस हो जाएगा। ये इसको कॉपी कीजिएगा उस एक्सचेंज से इस वॉलेट एड्रेस पे $10 $20 $40 जिसका भी जितना भी अमाउंट आपको सेंड करना हो लाइटकॉइन का वो यहाँ पे सेंड आउट कर दीजिएगा। या इजी रहेगा कि आप अपने एक्सचेंज से पहले आपका जो मेन वॉलेट है उसमें आप लाइटकॉइन का विड्रॉ लीजिएगा और उसके बाद ही लाइटकॉइन का विड्रॉ यहाँ पे सेंड कीजिए। हे फ्रेंड्स, मैंने क्या किया, क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही हमारा जो ये डोमेन था इसके लिए $20 वाला डोमेन जो है इसको मैंने क्रिएट किया। इसके लिए मैंने परचेसिंग करी और लाइटकॉइन का जो एड्रेस शो हो रहा था उसी एड्रेस पर मैंने FTX एक्सचेंज से लाइटकॉइन यहाँ पे सेंड कर दिया। तो विथ इन 2 मिनट्स के अंदर मेरा जो पेमेंट है वो एक्सेप्ट कर दिया गया और डोमेन जो है मेरे ID पे ट्रांसफ़र कर दिया गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। और मेरा ये रेफरल लिंक भी आ चुका है। इस रेफरल लिंक से बेनिफिट ये होगा कि इस रेफरल लिंक के थ्रू अगर आप जाएंगे, अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और डोमेन जो है उसे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आपको $10 का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। इट्स मीन कि अगर आप $40 का कोई डोमेन परचेज करेंगे तो $10 डिडक्ट करके $30 का पड़ेगा। कोई $20 का लेंगे तो $10 का पड़ेगा। तो रेफरल लिंक के थ्रू जाइएगा, आपके $10 का अमाउंट डिडक्ट ही होगा। सो दैट्स इट फ्रेंड, यहाँ पे अनस्टॉपेबल डोमेन जो है उसका वर्क भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 4th वेबसाइट की साइड चलते हैं। सो फ्रेंड्स, इस दास प्लेटफॉर्म के ऊपर भी आपको कोई भी नेटवर्क सेलेक्ट कर लेना है जिसके ऊपर आपको डोमेन बाय करना है, क्योंकि हम नहीं जानते इनकी आगे क्या टर्म एंड कंडीशन रहेगी एयरड्रॉप की, बट हम ट्राई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ ही अपने वॉलेट को कनेक्ट करती हूँ और बाइनेंस स्मार्ट चेन के थ्रू ही यहाँ पे डोमेन को क्रिएट करेंगे।
सो यहाँ पे सिंपली बाइनेंस स्मार्ट चेन के नेटवर्क से सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है, जो भी डोमेन का नेम आपको रखना है जस्ट सर्च कर लेना है। ये नेम अवेलेबल है, रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आता है कि अगर आप इस डोमेन को 1 साल के लिए परचेज करना चाहते हैं तो 1 साल की फ़ीस लगेगी आपकी $5 और आपका डिपॉजिट स्टोरेज $5 लगेगा। अगर यही मैं आपको यहाँ पे $2 करके बताऊंगी तो $10 फीस कट जाएगी और डिपॉजिट 5 अमाउंट ही रहेगा। एंड 3 ईयर 4 ईयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो फीस है मैनुअल फीस भरती जाएगी। ईयर्स सिलेक्ट करना आपके ऊपर है। कभी कभी जो एड्रॉप आता है वो ईयर्स पे भी आ जाता है, जिसने ज़्यादा ईयर्स के लिए जो है डोमेन्स को परचेस किया हो उसको ज़्यादा का एड्रॉप मिलता है, जिन्होंने कम का किया होता है उनको कम का मिलता है। सो ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। तो मैं यहाँ पे 3 ईयर्स का सिलेक्ट करके यहाँ पे रजिस्टर कर लेते हैं। इसमें भी एक बार ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी इन्वाइटर के थ्रू जाते हैं तो 5% आपको फीस पे यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट जो है BNB से भी कर सकते हैं या CK भी कर सकते हैं। CK भी ऑलरेडी लिस्टेड टोकन है, CoinGecko पे आप सर्च कर लीजिएगा। आप चाहें तो इसके थ्रू करिएगा। मैंने तो यहाँ पे BNB के थ्रू ही पेमेंट करना है, तो मैंने यहाँ पे 5 साल का सिलेक्ट किया है। इसके अकॉर्डिंग मुझे इतना BNB पे करना होगा, तो मैं जस्ट पे क्लिक करती हूँ। ट्रांजेक्शन कन्फर्म करते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सो मैं यहाँ पे अपने माय वाले ऑप्शन पे जाऊँगी तो मुझे यहाँ पे मेरा डोमेन जो है यहाँ पे शो हो जाएगा जो रजिस्टर हो चुका है। तो बस फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में ये 4 डोमेन वेबसाइट्स जो आपके साथ शेयर करनी थी, जो हो सकता है फ्यूचर में जिनका एड्रॉप करना ना करना आपके ऊपर है, इन्वेस्टमेंट आपके ऊपर है, कितने टाइम की करना चाहते हैं, कितने की करना चाहते हैं, पूरी एक्सप्लेन मैं कर चुकी हूँ। जितनी शॉर्ट में कर सकती थी, समझा सकती थी। आई जस्ट होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, प्रॉफिट अपडेट्स के लिए टैग अर्निंग सपोर्ट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी इंपॉर्टेंट एड्रॉप्स अपडेट आपके साथ में यहीं पर ही शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे हमारा डास वाला जो प्लेटफॉर्म है इस पे भी सारी कंफर्मेशन मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अगर मैं यहाँ पे रिवॉर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो इस तरीके का पेज हमारे सामने आ जाता है। यहाँ पे आपको रेफरल लिंक भी मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं या जिसकी डिटेल चाहते हैं या अपडेट चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, या फिर TS हेल्प ग्रुप है वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।